आप सबको जय मसीह की। गॉड यीशु की बेटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रियो, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गिदोन की कहानी, जिसका वर्णन आपको न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय से अध्याय 8 तक देखने को मिल जाएगा। प्रियो, इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए, यह बात उस समय की है जब इजराइलियों का कोई राजा नहीं था। वे पिछले 7 वर्ष से मिद्यान की गुलामी कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को कनान देश दिया था, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थीं। पर इजराइलियों ने कनान देश में जाकर मूर्ति पूजा करने लगे, जिसकी वजह से यहोवा परमेश्वर उनसे घृणा करते थे। इसी वजह से परमेश्वर ने उन इजराइलियों को मिद्यानियों के वश में कर दिया और मिद्यान इजराइलियों पर राज्य करने लगा। मिद्यानियों के डर के मारे इजराइली पहाड़ों के गहरे गड्ढों, गुफाओं और किलों में अपना निवास बना लिया। जब जब इजराइली अपनी भूमि की उपज बोते थे, तब तब अमालेकी और मिद्यानी उनकी सारी उपज नष्ट कर डालते थे। इजराइलियों की भेड़ बकरी, गाय बैल और आदि पशुओं को भी छीन लेते थे। इस कारण इजराइली बहुत ही बड़ी दुर्दशा में पड़ गए थे। तब इजराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी। तब यहोवा परमेश्वर को इजराइलियों पर तरस आया और परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों के पास अपने एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र से ले आया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सब के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दिया। मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जिस देश में तुम रहते हो उस देवता का ना तो तुम भय मानना और ना ही उसकी पूजा करना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते कि हमें जिस बंधनों से उन्होंने छुड़ाया है, हम उन बंधनों में दोबारा से बंध जाएं। जिस प्रकार इजराइलियों को परमेश्वर ने कनान देश दिया था, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी, परंतु वह अपने पापों के कारण और मूर्ति पूजा करने के कारण वे सब उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाए। प्रियो, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पाप हमेशा गुलामी लाता है और परमेश्वर ने हमें मसीह जीवन में आज़ाद किया है। इसलिए जब इजराइलियों ने यहोवा की गुहार लगाई, तब परमेश्वर ने उनकी रिहाई के लिए गिदोन नामक एक व्यक्ति को चुना, जो एबीएजेरी योआस का पुत्र था। गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था, ताकि उसे मिद्यानियों से छुपा रखे। यहोवा के एक दूत ने गिदोन को दर्शन देख के कहा, हे सूरबीर सुरमा, यहोवा तेरे साथ है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हमारे ऊपर यह विपत्तियां क्यों पड़ती, और अब यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। प्रियो, जिस तरीके से गिदोन ने कहा कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, ठीक उसी तरीके से जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, तब हमारे मन में यह विचार आता है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, हमें छोड़ दिया है। परंतु प्रियो, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागते, बल्कि वह यह दिखाना चाहते हैं कि मुसीबत के समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें इस मुसीबत से छुड़ाऊंगा, इस मुसीबत से बाहर करूँगा। आगे हम देखते हैं प्रियो, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, तो इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइलियों को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनश्शे के सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ।
प्रियो, यहाँ पर गिदोन यह समझता है कि वह कंगाल और गरीब है और कमजोर है, पर प्रियो हमारा परमेश्वर निर्बल को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है, और गरीब को वह धुरी से उठा करके ऊंचा करता है। वह बलवानों के सामने गरीब को उठाता है ताकि बलवान का सर झुक जाए, वह नीचा अपने आप को समझने लगे। आगे हम देखते हैं प्रियो, यहोवा ने गिदोन से कहा, मैं निश्चय तेरे संग हूँ, तू मिद्यानियों को ऐसा मारेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने परमेश्वर से कहा, प्रभु यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो मुझे कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास से अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जाना। परमेश्वर के दूत ने कहा, मैं तेरे लौटने तक यहाँ ठहरा रहूँगा। तब गिदोन ने मांस और अख़मीरी रोटी तैयार की और जूस तैयार करके परमेश्वर के सामने जाकर रख दिया। तब परमेश्वर के दूत ने कहा, मांस और रोटी चट्टान पर रख दे और जूस उसके ऊपर उड़ेल दे। तब यहोवा के दूत ने अपना हाथ बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटी को छुआ और अपनी आग से उस रोटी को भस्म कर दिया। तब यहोवा का दूत गिदोन के पास से ओझल हो गया। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। तब यहोवा ने कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। उसी रात यहोवा ने गिदोन से कहा कि अपने पिता का 7 वर्ष का जवान बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो असेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और अपनी परमेश्वर यहोवा की वेदी बनाकर उस दूसरे बैल को ले और उस असेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने पिता और नगर के लोगों के डर के मारे यह काम दिन में ना करके रात के समय में किया। तब सवेरे उठकर नगर के लोग देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और अशेरा देवी कटी पड़ी है, और वहां पर दूसरा बैल होम बलि चढ़ाया हुआ है। तब नगर के लोग क्रोधित होते हैं, और नगर के लोगों ने योआस से कहा कि अपने पुत्र गिदोन को बाहर ला कि हम उसे मार डालें, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया और असेरा को काट दिया है। तब योआस ने नगर के लोगों से कहा कि तुम बाल के लिए क्यों बात विवाद करोगे, सवेरे तक ठहरे रहो। तब तक यदि वह परमेश्वर है तो जिसने उसकी वेदी गिराई है वह आप ही अपना बात विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यरूब्बाल रखा गया। प्रियो, हम यह देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने गिदोन को सबसे पहले एक छोटा कार्य करने को दिया, क्योंकि परमेश्वर यह देखना चाहते थे कि वह बड़े कार्य करने के योग्य है या नहीं। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है। जब परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि हम बड़े बड़े कार्य करें तो वह हमें छोटे छोटे कार्य देते हैं, जिससे वह जान सके कि हम बड़े कार्य करने के योग्य हैं या नहीं। गिदोन परमेश्वर के कार्य के योग्य था, इसलिए परमेश्वर ने गिदोन को चुना था। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, एक भेड़ी की ऊन मैं खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रहे तो मैं जान लूँगा कि आप अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएंगे। और ऐसा ही हुआ। सवेरे उठकर गिदोन ने देखा, ऊन को दबा कर देखा तो उससे एक कटोरा भर गया और सारी आसपास की भूमि सूखी थी। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के तो एक बार और तेरी परीक्षा करके केवल ऊन ही सूखी रहे, सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, केवल ऊन ही सूखी रही, सारी भूमि पर ओस पड़ी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर अपनी बढ़ाई करने लगेगा कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों से यह प्रचार करके सुना कि जो लोग डरते हैं वह गिलाद पहाड़ से डर कर लौट जाएं।
तब केवल 10,000 लोग रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। जिसके विषय मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिससे यह कहूँ कि यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। तब गिदोन सोते के पास ले गया। यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पानी पिए। जिन्होंने मुंह से हाथ लगाकर पानी चपड़ चपड़ कर पिया उनकी गिनती 300 थी, बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ कर पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाएं। उसी रात यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, मैं उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने साथ सेवक फूरा को लेकर चढ़ाई कर। मिद्यानी और अमालेकी तो टिड्डियों के समान बहुत थे। तब गिदोन वहां आया। तब एक मित्र अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में बता रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। तब उसके मित्र ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इज़राइली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान की सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न को सुनकर गिदोन ने परमेश्वर को दंडवत किया और लोगों से कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। और गिदोन ने अपने 300 लोगों को 3 समूह में बांट दिया और कहा, मेरा समूह जो करे वैसा ही तुम भी करना। फिर गिदोन ने और उनके लोगों ने नरसिंगा फूंका और ललकारने लगे। तब मिद्यानी घबराकर एक दूसरे से लड़ने लगे और वे घबराकर इधर उधर भागने लगे। अंत में सब मिद्यानी भाग गए। फिर इज़राइली लोग गिदोन से कहने लगे, तू हम पर प्रभुता कर। फिर गिदोन ने इज़राइलियों से कहा, मैं तुम पर प्रभुता नहीं करूँगा, परमेश्वर यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। इस तरीके से गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। प्रिय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।